जय हिंद दोस्तों ग्रुप सी लेवल के अंतर्गत कार्यालय सहायक की 12वीं पास नई भर्ती निकल करके आ गई है, वो भी परमानेंट सरकारी भर्ती। तो जितने भी कैंडिडेट है ना जो 12वीं पास है, परसेंट का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 12वीं पास हो तो सबसे कम कंपटीशन के अंतर्गत एक वैकेंसी निकल करके आई है, जिसमें अभी तक मतलब फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है। एक चीज मैं बता दूं, इस विभाग के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आती है ना उसके बारे में ज्यादा कैंडिडेट को पता नहीं चलता, जिसके वजह से उसमें फॉर्म फिल करने की जो संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है। और इसका सिलेक्शन, एक चीज मैं बता दूं, ना तो आपका दौड़ है, मतलब फिजिकल टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, बस रिटन एग्जाम है, उसी के आधार पे आप लोगों का चयन होने वाली है। तो आज मैं इस वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूं। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली नई नई भर्ती का आसान भाषा में समझाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो कार्यालय सहायक यानी कि ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है ना, इसमें जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। वो भी जूनियर असिस्टेंट मतलब सहायक ही है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, परमानेंट भर्ती है, ठीक है। अप्लाई डेट, इसमें अगर अप्लाई डेट की अगर आप बात करें तो 9 अक्टूबर 2024 इसका लास्ट डेट है। ऑलरेडी इस भर्ती में फॉर्म फिल हो चुकी है स्टार्ट, ठीक है। अब देखिए, 12वीं पास वाले कैंडिडेट हमेशा बोलते रहते थे कि सर कुछ वैकेंसी बताइए जिसमें सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत आसान हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा ना हो। साथ ही साथ जीडीएस में क्या होता है, परसेंट बेसिस होता है, तो वहां पे तो हमारा हो नहीं रहा है। तो कुछ ऐसा वैकेंसी बताइए जिसमें सिलेक्शन आसान हो। तो आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकल करके आई हुई है, जिसमें एज क्राइटेरिया 18 मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट आपका 9 अक्टूबर तक है। एससी एसटी कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट है, ओबीसी है तो 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। साथ ही साथ ये जो भर्ती है ना वो 12वीं पास है, 12वीं के अलावा आपसे एक्स्ट्रा कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगने वाला है। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो 12वीं पास वैकेंसी है, आप सोच रहे होंगे कि कौन सा विभाग से निकल करके आई है, जो एक शानदार है। एक और अच्छा चीज बता दूं, इसमें जो फीमेल कैंडिडेट है ना उनके लिए बेस्ट है जॉब है। क्यों? तो फीमेल कैंडिडेट का फॉर्म भरने का जो फीस है ना वो 0 रुपया ले रहे हैं। एससी एसटी पीएच और फीमेल कैंडिडेट इन सभी का 0 रुपया फॉर्म फीस है। बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपया फॉर्म फीस रखी गई है। अब देखिए कौन सा विभाग से निकल करके आई, तो इस शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकल करके आई है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत पोस्टिंग होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे इस वैकेंसी में कितना पोस्ट है जो कैटेगरी वाइज है, तो आप लोगों को मैं बता दूं इसका कैटेगरी वाइज पोस्ट निकाली गई है। हर एक कैटेगरी जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीएच यानी कि विकलांग कोटा कैंडिडेट, इन सभी के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हालांकि इसमें पोस्ट कम है, लेकिन शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जगह में अगर नौकरी करने का मौका मिल रहा है ना, तो इसको मत छोड़िएगा, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। रही बात पोस्ट की, तो जनरल में 9 पोस्ट है, ओबीसी में 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट है, एससी में 4 है, एसटी में 2 है और पीएच में 3 पोस्ट है। हालांकि पोस्ट कम है, लेकिन घबराइए मत, ऐसे वैकेंसी में बहुत कम फॉर्म फिल होता है। दूसरा चीज, आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें फॉर्म तो भर देंगे लेकिन सिलेक्शन की प्रोसेस है वो क्या क्या है, तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया। तो देखिए सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम है, ठीक है, रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट है। उसके बाद आप लोगों का अगर रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर पाते हैं तो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए दोस्तों, ये जो स्किल टेस्ट है ना, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप 1 या 2 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आपके घर में कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह नहीं है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में 150 रुपए का कीबोर्ड आता है, बस उसके बाद आपको ऑनलाइन टाइपिंग, बहुत सारे वेबसाइट है, वहां पे अपना कीबोर्ड को कनेक्ट करके आप टाइपिंग कर सकते हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आप YouTube में सर्च कीजिएगा कि मोबाइल से कीबोर्ड को कैसे कनेक्ट करें, तो वहां पे सब कुछ आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये स्किल टेस्ट है, ये आप लोगों को बता दूं, बहुत आदमी इसी में डर जाते हैं। घबराइए मत, एक बार जाइए तो सही, एग्जाम तो दीजिए, क्या पता आप पास हो जाए। ठीक है, अब देखिए सिलेबस की बात आती है इसमें, सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आखिर इस पोस्ट का क्या क्या होने वाली, तो आप लोगों को बता दूं, टोटल 200 क्वेश्चन आपको हल करना है, 200 मार्क्स का। ठीक है, और 3 घंटा का आप लोगों का टाइम मिलने वाली है। 3 घंटा के अंतर्गत 200 क्वेश्चन 200 नंबर का रहने वाली है, नोटिस में ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को बता दूं, अगर जो भी कैंडिडेट है ना, इसमें एक बढ़िया चीज है, अंग्रेजी का झंझट नहीं है। ठीक है, एक तो आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा 50 क्वेश्चन। ठीक है, आपका मैथ्स रहेगा 50 क्वेश्चन, आपका रीजनिंग रहेगा 50 क्वेश्चन, और आप लोगों का हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से एक आप हल कर सकते हैं 50 नंबर का। ये 200 नंबर का 200 क्वेश्चन है, इसको 3 घंटे के अंतर्गत आपको हल करना है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं, 1 घंटा में आप लोगों को 100 नंबर का एसे राइटिंग करना है। एसे राइटिंग में मतलब एसे लेटर कुछ भी ऑप्शन आ सकता है आपके सामने में, बस एक निबंध लिखना है इंग्लिश में और एक आपको लेटर लिखना है, बस इतना ही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होने वाली है। तो भैया दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगह में अगर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाल कर आइए ना, तो सबसे बेस्ट है। इसके पहले कुछ समय पहले इंदिरा गांधी मतलब इग्नू में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई थी, आप सभी को पता है, इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय के अंतर्गत। तो उसमें भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं किए थे, कट ऑफ बहुत कम गया था। तो वैसे ही इसमें भी पोस्ट ठीक ठाक तो है, मतलब कम है पोस्ट, लेकिन भर दीजिएगा। इग्नू में थोड़ा पोस्ट ज्यादा था, वहां पे कट ऑफ कम गया था। इसमें भी आप एक बार ट्राई कर लीजिए, और एक बार इसमें अगर आपका ट्राई हो जाता है ना, प्रैक्टिस का कम से कम स्टार्ट हो जाता है आपका टाइपिंग का, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी आती है, जैसे कि फोर्स में भैया मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल की वैकेंसी हमेशा आती है, उसमें मतलब टाइपिंग मेन है, रिटन एग्जाम एकदम इजी है। तो टाइपिंग अगर आप पास कर लेते हैं ना, तो आसानी से उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कंपटीशन बहुत कम रहती है। तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आती है, इन सभी में अगर आज से अगर आप प्रैक्टिस चालू कर देते हैं ना, तो जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज बता दूं, आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या सब्जेक्ट लगेगा। तो 12th का सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, भैया कास्ट रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, आपका ईमेल आईडी, आपका नवीनतम फोटो, इतना सर्टिफिकेट है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, वहां से जाकर के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सवाल है इस भर्ती से लेकर के तो जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। डेली नई नई सरकारी भर्ती के अपडेट इस चैनल के माध्यम से समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।